नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मॉडल प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में आज हम हिंदी विषय का तीसरा मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 1, कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है? ध्वनि कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा वसंत ऋतु। सेकंड प्रश्न है, बस की यात्रा में बस कैसी थी? बस की स्थिति कैसी थी? लेखक के अनुसार जवान, प्रौढ़, वयोवृद्ध या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा वयोवृद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया? ऑप्शन नंबर राइट होगा तीसरा, तार ने संवाद पहुंचाने का सिलसिला तेज गति से शुरू किया। अगला प्रश्न है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की? ऑप्शन नंबर राइट होगा सांप ने, बाज ने, दोनों ने। प्रश्न नंबर 5, दर्जी ने टोपी पर कितने फुदने लगाए? 5, 4, 3 या 2। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा 5। छठा प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है। ऑप्शन नंबर राइट होगा ख पुडुकोट्टई। आपको कमेंट करके ये बताना है पुडुकोट्टई जो जिला है वो किस राज्य का है। अगला प्रश्न है, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? उपसर्ग पहले जोड़ना है, शब्द से पहले जोड़ना है। कौन सा उपसर्ग जुड़ करके सही इसका पूरे पद का अर्थ घमंड हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा तीसरा, अभी प्लस मान, अभिमान। अभिमान का अर्थ हो जाएगा घमंड। 8वां प्रश्न है, ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। शब्दों के अंत में जो जुड़ने वाला शब्दांश है वो प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा ख मित्रता। प्रश्न क्रमांक 9, लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? बस की यात्रा से पाठ है तो बस को ही वृद्धा कहा है लेखक ने। 10वां प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? आप अपने अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। दीवानों की हस्ती, दीवाने किसे कहा गया है? देश प्रेमियों के लिए दीवाने कहा गया है। तो दीवानों की हस्ती कविता में देश प्रेमियों की जो बलिदान करने की भावना है, देश प्रेम की भावना है, वो सभी बातें हैं जो देश प्रेम से ओतप्रोत है, वह सभी बातें हैं वो अच्छी लगती है। 11वां प्रश्न है, चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए हुए हैं? चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए हुए हैं? तिनका। 12वां प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमें कामचोर नहीं बनना है। हमें आलस्य को त्याग करके अपना कार्य खुद करना चाहिए और माता पिता को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों को निठल्ला ने बिठा करके कुछ न कुछ काम करने के लिए प्रेरित करें और अपने सभी कार्य है वो नौकरों के भरोसे नहीं होने चाहिए। हमें अपने कार्य खुद कर लेने चाहिए। प्रश्न नंबर 13, जमीला बीबी ने क्या चलाना शुरू किया था? जमीला बीबी ने क्या चलाना शुरू किया था? साइकिल चलाना। प्रश्न संख्या है 14, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो, कोमल और अनुचित। कोमल का विलोम शब्द होगा कठोर और अनुचित का हो जाएगा उचित। 15वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। एक तो है पेड़, एक है आकाश। पेड़ के पर्यायवाची शब्द होंगे तरु, वृक्ष,
विटप, द्रुम। आकाश के पर्यायवाची लिख सकते हैं आप नभ, व्योम, अंतरिक्ष, गगन, अंबर। प्रश्न नंबर 16, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा या कवि पुष्प जो शब्द है, कवि ने पुष्प शब्द युवकों के लिए प्रयोग किया है। तो जो भारतवर्ष के नव युवक है उनकी तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए कवि उनके कोमल तन पर हाथ फेरना चाहते हैं, उन्हें उस आलस्य से जगाना चाहते हैं, उनके जीवन में नव चेतना का संचार करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 17, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है? हम धूल उड़ाते जहाँ चले कवि का तात्पर्य है कि जो दीवाने हैं, देश प्रेमी है, बलिदानी है, वह वीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ भी जाते हैं सभी जगह वो सम्मान को पाते हैं और सभी जगह उल्लास छा जाता है, प्रसन्नता छा जाती है। 18वां प्रश्न है, आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? आधुनिक संचार के साधन है जैसे मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, एसएमएस है। तो इन जो भी आधुनिक संचार के साधन है वो पत्रों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पत्रों में जो लिखी गई संवाद है, बातें हैं, वो स्थायी होती है। इन सभी और आधुनिक संचार साधनों में स्थायी नहीं होती है। और पत्रों के मुकाबले बाकी जो भी आधुनिक संचार के साधन है वो महंगे होते हैं, पत्र है वो आज भी सस्ते हैं। 19वां प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि बाज की प्रवृत्ति जो है वो भी आकाश की असीम ऊंचाइयों को छूने की होती है। बाज घायल होकर के गिर पड़ा तो भी उसकी चाहत थी कि वह आकाश में ही उड़ता रहे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर एक सार्थक वाक्य बनाइए। बालक, धरती, देवता और चंद्रमा। बालक शब्द का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप। बालक विद्यालय जाता है। धरती पर हम सब रहते हैं। देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। चंद्रमा रात्रि को चंद्रमा से तारे प्रकाशित होते हैं। अथवा का है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। मिठाई, मिठाइयाँ, झील, झीलें, भाषा, भाषाएं, संतरा, संतरे। 21वां प्रश्न है, आपके मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे? हमारे मोहल्ले में यदि लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं तो हम उन्हें समझाएंगे कि इधर उधर कचरा फेंकने से अस्वच्छता होती है और साथ ही मच्छर पैदा होने का खतरा होता है। मच्छरों से अनेक बीमारियां हो जाती है। वो हम सभी पर लागू बात होती है कि इधर उधर कचरा न फेंके, स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता ही स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। 22वां प्रश्न है, वाहन चालकों की किन गलतियों से सड़क दुर्घटनाएं होती है? वाहन चालक की किन गलतियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती है, उनकी गलतियों के बारे में लिखो। 5 गलतियां लिख सकते हैं आप। पहली गलती आप लिख सकते हैं मोबाइल पर बात करना। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना वो भी एक दुर्घटना का कारण होता है। शराब पीकर के वाहन चलाना वो भी एक सड़क दुर्घटना की वजह होती है। तीसरा, ब्रेक फेल हो जाना सड़क दुर्घटना का कारण है। वाहन को ओवरलोड करना वो भी सड़क दुर्घटना का कारण होता है। और तेज़ गति से चलना वो भी एक सड़क दुर्घटना का कारण होता है।
23वां प्रश्न है, गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। लेखक किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था? लेखक को किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था? तो बदलू काका के यहाँ। सेकंड है, लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता था? लेखक अपने मामा के घर 1 आध महीने तक वहाँ रहता था, स्कूल खुलने के समय तक रहता था। तीसरा है, गांव में रहते हुए लेखक को किसका ध्यान नहीं आया? गांव में रहते हुए लेखक को किसका ध्यान नहीं आया? बदलू काका का। और लेखक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों नहीं जा सका? क्योंकि उनके पिता का दूर शहर में बदली हो गई थी, इसलिए। 24वां प्रश्न है, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश सुदामा चरित्र से लिया गया है और इसमें सुदामा की दीन दशा का वर्णन है। कृष्ण का सुदामा के प्रति प्रेम है, उनका भी वर्णन किया गया है। दोनों की मित्रता के बारे में है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। द्वारपाल ने जब आकर के श्री कृष्ण को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया कि एक व्यक्ति आया है द्वार पर जो अपना नाम सुदामा बता रहा है, जिसकी दयनीय स्थिति है, फटी धोती है और पैरों में जूते भी नहीं है। तो सुदामा का आभास होकर के श्री कृष्ण दौड़ करके द्वार तक जाते हैं, सुदामा को राजभवन में लाते हैं। सुदामा की दीन दशा देख करके करुणा निधि रोए, यानी श्री कृष्ण है, उनको रोना आया। श्री कृष्ण को रोना आया, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं। और जिस प्रात में सुदामा के पैर रख करके धोने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण के आंसुओं से आँखों की आंसू बह रहे थे, लगातार आंसू बह रहे थे और उनसे ही उनके जो पैर है सुदामा के वो धो दिए गए। तो इस पद में कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में ये पद्यांश है। आप अपने शब्दों के अनुसार प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 25वां प्रश्न है, समाज में व्याप्त लड़का लड़की जो भेदभाव है संबंधित 2 छात्राओं की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। अथवा में है, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 26वां में है, किसी एक पर निबंध लिखें। और अथवा में आप एक कहानी भी लिख सकते हैं। इन 4 कहानियों में से, जैसे लोमड़ी और अंगूर की कहानी आपको आती है, शेर खरगोश, शेर और खरगोश, खरगोश और कछुआ, मधुमक्खी और चिड़िया। धन्यवाद विद्यार्थियों।